नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि लड्डू की थोड़ी हो रही है तबीयत ख़राब, तो उसके लिए बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी और अपने लिए बनाऊँगी रोटियाँ। और आज सुबह से ना थोड़ा सा काम में बिजी थी और मैं आज बाहर भी चली गई थी, तो इसलिए अपना ब्लॉग नहीं बना पाई। तो इसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के 1 बजे से। और यहाँ पे मैंने ना मूंग दाल और चावल अच्छे से धो के रख लिए थे। और मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ ना, छौंक के बनाती हूँ। थोड़ा मैंने इसमें डाला देसी घी और जीरा, और फिर डालूंगी इसमें धुले हुए चावल और मूंग दाल, और फिर डालूंगी ऊपर से हल्दी। इस तरह से बनाती हूँ ना तो लड्डू ना अच्छे से खा लेते हैं। और अगर मैं सिंपल तरीके से बनाऊँ ना तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती उसको ना। और यहाँ पे आया था उसको गुस्सा, और देखो ये मेरे मार रही है, और इसने ना मतलब मेरा फ़ोन गिरा दिया था, तो मैं ना उसी के लिए डांट रही थी इसको। और फिर इसको आगे गुस्सा, और मतलब 10-15 मिनट तक ये रोई। लेकिन जब इस तो डांटना भी पड़ता है बच्चों को, जब मतलब कि कोई गलत काम करते हैं तो वही अपना गुस्सा दिखा रही है। आजकल ना ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लग गई। और फिर मैं अपनी मूंग दाल की खिचड़ी यहाँ पे बनने के लिए रख के आ गई थी। इतने वो धीरे धीरे पकेगी, क्योंकि इसको ना थोड़ा धीमी आंच पे ही पकाऊंगी, जिससे ना वो थोड़ी मिली मिली सी हो जाएगी। और फिर ले आई थी मैं अपने कपड़े उतार कर, क्योंकि ना कपड़े भी सूख गए थे। आजकल ना थोड़ी धूप भी ना काफ़ी तेज़ हो रही है क्योंकि ना गर्मियों का मौसम आ गया है, तो कपड़े ना काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो वही मेरा डेली रूटीन, मतलब अपने कपड़े लेके आई और अपने कपड़ों पे कर रही हूँ प्रेस करके इनको लगा दूंगी अलमीरा में। और उधर में देख रहे थे अपना टीवी और लड्डू खेल रही थी। और फिर करूँगी मैं बाकी के सारे काम। आज ना वैसे तो सुबह से मतलब कि इतना काम होता है ना, मतलब सुबह उठो, झाड़ू पोछा वगैरह। और फिर मैंने सोचा आज इवनिंग का, मतलब कि वो थोड़ा मतलब कि दोपहर का रूटीन दिखाते हैं। और फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरुआत कर दी 1 बजे से। और यहाँ पे लड्डू भी अपना आराम से बैठ गई थी, उसको मैंने चुप करा दिया था। वैसे तो वो नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने करा दिया था। और बीच में देख के आती हूँ अपनी खिचड़ी की कितनी उसमें सीटियाँ लग गई है। और इधर मैं सारे कपड़ों पे अपने कर लूँगी प्रेस। और गाइस होता है ना कि मतलब कि ये करो वो करो, मतलब कि दिमाग में ना एक काम की टेंशन सी रहती है, मुझे तो रहती है। मतलब कि सुबह उठो, आज मुझे ये काम अपना करना है तो करना है। और मतलब कि जिस चीज़ की मुझे लग जाती है ना कि आज मुझे ये काम ख़त्म करना है, तो उसको ना काम को मैं ख़त्म करती हूँ। और सुबह आज उठ के मैंने की अपने मतलब कि सारे घर की साफ़ सफाई, और अच्छे से मतलब कि किचन की भी अच्छे से साफ़ सफाई की है। वैसे तो डेली ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा डीपली की है आज, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। और फिर लड्डू को भी स्कूल भेजना होता है तैयार करके, और फिर मतलब कि उनका नाश्ता बनाओ, अपना नाश्ता बनाओ, किचन की साफ़ सफाई करो, तो हो ही जाता है टाइम ना। और फिर इधर मतलब कि लगभग मेरी प्रेस हो ही चुकी थी, और मैं कपड़ों पे अपने कर रही थी प्रेस। फिर लड्डू भी बोल रही थी मम्मी भूख लगी है, तो खिचड़ी उसकी बनने लग रही थी, लेकिन उसने शोर मचा के रखा था। बच्चा मतलब कि सुबह भी वो खा के उसके पापा ने उसको खिचड़ी ही दिलवाई थी। 3 दिन से वो कंटिन्यू ना खिचड़ी ही खिला रहे हैं उसको, और वो भी खा रही है, वरना कौन खाता है 3 दिन तक ना कंटिन्यू। लेकिन अपने पापा के डर की वजह से वो खा लेती है, मेरे सामने तो नहीं खाएगी, मेरे सामने जिद करती है, और अपने पापा के सामने वो खा लेती है हर काम। मतलब मेरे सामने वो करती है आलस, मतलब जिद भी करती है, लेकिन अपने पापा के सामने वो कभी जिद नहीं करती। और जो उसके पापा बोलते हैं ना वो कर लेती है, उनसे ना थोड़ा डरती भी है। और बच्चे होते हैं ना मम्मी से थोड़ा ऐसे ही मतलब कि कम डरते हैं, क्योंकि मम्मी ना हर टाइम उनके साथ रहती है और पापा ना सुबह शाम होते हैं उनके साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा मेरे साथ। तो ऐसा ही है कि ये मेरे से नहीं डरती है, लेकिन इतना नहीं। और जब मतलब कि इसको लगा देती हूँ ना एक आधा, तब सुनती है। और इधर हो गई थी मेरी प्रेस, और फिर इन कपड़ों को अच्छे से तह बना के कर दूंगी अलमीरा में सेट। जिसके कपड़े जहाँ पे हैं वहीं पे रख दूंगी। इससे क्या होता है ना कि कपड़े भी नहीं मिलते एक दूसरे के कपड़ों में। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ,
हूँ, फिर ना कोई दिक्कत नहीं होती। वरना एक कपड़ा ढूंढने लग जाओ ना तो फिर सारे ही कपड़े मतलब कि इधर उधर। लड्डू के पापा तो ऐसे करते हैं ना कि जब भी अपने कपड़े उठाते हैं ना अपने कपड़े ऊपर नीचे कर ही देते हैं, इसलिए मैं सबके कपड़े ना अलग अलग लाइन में बना के रखती हूँ। लड्डू के अपने तो मुझे ही उठाने होते हैं, वे अपने उठा वैसे तो मैं भी निकाल देती हूँ, कभी कभी मैं खुद निकाल लेते हैं, जैसा भी मतलब टाइम होता है ऐसा कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे हो गए थे मेरे कपड़े सेट, मैंने कर दी थी अलमीरा में लगा दिए थे कपड़े। और लड्डू भी मतलब मेरे साथ ना लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और मतलब मेरा काम और सिंघवाने की जगह ना मतलब फैलाती रहती है। और इधर बन गई थी मेरी खिचड़ी, देख लेती हूँ कैसी बनी है खिचड़ी। तो खिचड़ी ना बिल्कुल अच्छी बनी थी, जैसे मतलब मुझे चाहिए थी, जैसे मतलब कि देते हैं, पेट खराब हो रहा था उसका। तो फिर मैंने उसके लिए कर दिए, इधर थोड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर करूँगी थोड़ी दही उसके लिए। दही ना गाइस उसको इतनी पसंद है ना, वो मतलब अगर उसको सुबह शाम दही भी देते रहो ना वो खाली दही खाती रहेगी। और मतलब उसके लिए मैं डेली ही जमाती हूँ दही ना। और फिर कर दिया मैंने उसकी दही। और लड्डू के पापा ने बोला कि मैं भी थोड़ी खिचड़ी ही खाऊंगा क्योंकि उनको भी पसंद है खिचड़ी। और तो मैं उसके लिए लेके जा रही थी यहाँ पे दही और खिचड़ी। और फिर लगा देती हूँ उनके लिए भी प्लेट। फिर बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि रोटी अभी नहीं बनी थी, क्योंकि पहले मैं प्रेस करने लग गई थी। मैंने सोचा जब खाएंगे तो गरम गरम तभी बना दूंगी। और फिर उनके लिए भी कर लेती हूँ दही। और फिर चलती हूँ उनके लिए भी खाना लेके। और कमेंट में बताना गाइस मूंग दाल की खिचड़ी किसे किसे पसंद है। मुझे तो ठीक है, मतलब इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं खाऊंगी, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ टेस्ट के लिए ना। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए, लेकिन वो लड्डू ने बोला मम्मा आप ही मुझे खिचड़ी खिलाओ, क्योंकि पापा तो उसके खुद से खा रहे थे। आज पापा थोड़े उससे नाराज़ थे, तो उन दोनों की ना बोलचाल भी नहीं हो रही थी। वैसे तो वो अपने पापा से खा लेती है, और आज उसके पापा थे उससे थोड़ा नाराज़, क्योंकि ना उसने अपने पापा की बात नहीं मानी है, तो पापा को नहीं बोल पाई। तो फिर मैं रोटी बाद में बना लूँगी। तो रोटी गैस बंद करके आ गई थी यहाँ पे और उसको खिला रही हूँ, क्योंकि ना वो खुद से नहीं खा पाती, खा तो लेती है लेकिन ये ना कि उसको खिलाना पड़ता है, अभी छोटी भी है। और सारा मतलब अगर खुद से खाती भी है ना तो गिरा लेती है सारा अपने ऊपर। तो फिर मैं सोचती हूँ या तो ये खिलाते हैं या मैं खिलाती हूँ उसको फिर खाना। और इधर मतलब कि उसको खिला देती हूँ। वो बोल रही है कि अब मैं खुद खा लूँगी। मैंने बोला नहीं, अब मैं खिला के ही जाऊँगी, देखो कैसे कर रही है। तो इधर मतलब वो खिला दी थी मैंने उसको ना खिचड़ी। फिर आ गई थी मैं रोटियां बनाने के लिए। और रोटियां बनाऊंगी आज मैं बिना पलोथन के, क्योंकि ना अगर मतलब इस टाइम ना किचन बिल्कुल क्लीन रहती है, और मैं सोचती हूँ मेरी गैस वगैरह ना थोड़ी गंदी ना होए। तो मैं क्या करती हूँ आटा गूंद लेती हूँ और थोड़ा अपनी लोई लेती हूँ आटे की, और इस पे ना थोड़ा घी लगा लेती हूँ। और घी को ना थोड़ा ऐसे मतलब गैस पे ना थोड़ा गर्म करके और बेल लेती हूँ। इस तरह से ना रोटियों में ना टेस्ट भी आता है। मुझे ना इस तरह की रोटियाँ भी पसंद है, और मतलब गंदा भी नहीं होता है, सारे में आटा भी नहीं गिरता है। तो मैं दोपहर में ना ऐसे करती हूँ। लड्डू के पापा को भी ना इस तरह से रोटी अच्छी लगती है। तो मैं ना दोपहर में मोस्टली क्या करती हूँ इस तरह से ही रोटी बना लेती हूँ। इससे ना मेरी गैस भी गंदी नहीं होती और रोटियाँ भी मेरी बन जाती है, और मतलब टेस्ट भी अलग सा आता है, मतलब अच्छी लगती है इस तरीके से ना। हमें तो मतलब दोनों को अच्छी लगती है, तो मैं ना फिर इस तरीके से ही बनाती हूँ। और फिर मेरी बन रही है इधर रोटियाँ। और मतलब लड्डू भी मुझे कुछ बोल रही थी, तो फिर थोड़ी तो उन्होंने खिचड़ी खाई है, अब दे के आती हूँ उनको रोटियाँ। तो लगा लेती हूँ, थोड़ी सब्जी कर लेती हूँ उनके लिए, और फिर रोटियाँ भी सेक के ले जाऊँगी। इतने वो दोनों खा लेंगे, फिर बाद में मैं अपना बाद में मतलब अपना काम करके मैं खा लूँगी। पहले उनको खिला देती हूँ खाना। इस तरह से ना मतलब यही हो गया था, लगभग 2 ढाई का लगभग टाइम हो गया था। और मतलब पूरा दिन ना ऐसे चला जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। वैसे तो मैं सुबह में ना जल्दी उठ जाती हूँ, अगर लेट उठो ना तो मतलब कि फिर ना सारे ही काम लेट हो जाते हैं। बस ये कि 10 या 11 बजे तक सुबह में काम फिनिश होता है, थोड़ा टाइम मिलता है बीच में ना। फिर 12:30 बजे के लगभग लड्डू आ जाती है। फिर यही उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करो, उसको खाना खिलाओ, फिर खाना बनाओ। और मतलब कि पूरा दिन ना इसमें ही चला जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, पर मैं क्या सोचती हूँ कि अपने आप को ना बिजी रखूँ। इससे ना क्या होता है टाइम का भी पता नहीं चलता, और हमारा मतलब कि बोर भी नहीं होते। वरना ऐसा होता है ना कि जल्दी काम फिनिश हो जाता है, फिर ना पूरा दिन में हम क्या करें। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा काम थोड़ा जल्दी भी ख़त्म होता है ना तो मैं ना कुछ अपने काम लेके बैठ जाती हूँ। जो भी मतलब छोटे मोटे काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम, तो मैं ना उनको कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ।
और सही भी है कि हम मतलब पूरा दिन बिजी रहेंगे तो हमें ना बोरियत भी नहीं लगेगी और हमारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं, मतलब जो बाकी के छोटे मोटे काम हैं वो भी हो जाते हैं इस तरीके से ना। तो मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मतलब दिन में ना मतलब सोती भी नहीं हूँ। अगर कि मतलब कभी कभी लगा कि आलस आ रहा है या नींद आ रही है तो मतलब थोड़ा बहुत लेट जाती हूँ। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना सोऊं, कि अपने काम ना अपने छोटे मोटे काम अपना अपना कर लेती हूँ, कि अपना इसमें ही बिजी रहूँ अपने कामों में ना। और इधर हो गई थी हमारा खाना वगैरह सब हो गया था और फिर इधर कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़ करके कर लूँगी अपने किचन को भी साफ़, क्योंकि ना फिर मतलब मैं ना एक भी बर्तन ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, मतलब मैं ना साथ के साथ अपने बर्तन कर देती हूँ और अपना किचन भी साफ़ कर देती हूँ। इससे ना मुझे अच्छा लगता है कि मतलब किचन ना ऐसे फैला फैला नहीं रहता, और मैं ना साथ के साथ अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ और फिर बाद में ही थोड़ा बहुत देखती हूँ। और फिर यहाँ पे अपना जो बाकी के काम है वो भी ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पे हो गई थी मेरी सारी किचन वगैरह साफ़, और फिर कर लूँगी अपनी सिंक को भी साफ़। ये सिंक भी ना गंदी हो जाती है, मैं ना जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तभी अपनी सिंक को साफ़ करती हूँ। इससे ना मेरी सिंक ना हमेशा मतलब साफ़ सुथरी रहती है और मुझे ना अच्छा भी लगता है। मतलब मेरी आदत में है कि मैं ऐसा ना गंदा नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। और फिर इधर अपना किचन वगैरह साफ़ करके फिर जाऊँगी मैं, क्योंकि लड्डू भी मुझे बुला रही है। पता नहीं आजकल ना उसकी थोड़ी तबीयत ना ऐसी ही चल रही है। तो होता है ना बच्चों को जो कि जब तबीयत ख़राब होती है तो उनको ना मम्मा ही चाहिए। वैसे तो अपने पापा के पास भी रहती है, लेकिन ये है कि जब थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है तो उनको मम्मा ही चाहिए। तो फिर मुझे ना उसका भी थोड़ा देखना होता है और फिर मतलब करूँगी मैं बाकी के काम अपना। और आज ना थोड़ा जाना है मुझे बाहर भी, थोड़ा सामान लेके आना है, क्योंकि ना घर का छोटा मोटा सामान ख़त्म ही होता रहता है, कभी ये कभी वो। वैसे तो मैं इकट्ठा ही मंगाती हूँ लेकिन बीच बीच में ना हो जाता है ना ख़त्म। और मतलब अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई है तो ये तांबे की मतलब कि केटल है हमारे पास ना, इसमें हम पानी भर के रखते हैं। शाम को मैं भर के रख देती हूँ और सुबह में इसका पानी पीते हैं, जो सेहत के लिए ना काफ़ी अच्छा होता है। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और इधर हो गया था शाम का टाइम, लगभग यही 8 बज गए थे। और फिर मैं लेके बैठ गई लड्डू को, क्योंकि इसका होमवर्क भी बचा हुआ था, क्योंकि ना ये दिन में सो गई थी खाना खाने के बाद, तो इसका होमवर्क नहीं हो पाया था। तो अब मैं करा रही हूँ इसका होमवर्क। और मतलब थोड़ा बहुत ना आलस करती है, इसको ना मुझे बताना होता है, इसके साथ बैठना होता है। ऐसे नहीं कि मतलब कि लड्डू बेटा खोल के दे दी किताब और कर लिया इसने, ऐसे नहीं करती। इसको ना प्रॉपर मतलब कि मुझे लेके ही बैठना होता है। वरना वैसे तो वो सारे वर्ड अपना खुद से बना लेती है, लेकिन मुझे ना उसको बताना होता है कि बेटा यहाँ पे करो, इस लाइन से बाहर नहीं। क्योंकि ना अभी ये LKG में ही है, पहले थी ये नर्सरी में, अब आई है LKG में। तो बच्चों को होता है ना थोड़ा ऐसे ही, वैसे तो वो कर लेती है, सीख भी जाती है जल्दी से, लेकिन मेरे सामने थोड़ा ना करती है। और गाइस इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताना कि मतलब कि खिचड़ी आप किस तरीके से बनाते हो मूंग दाल की। फिर ना मैं थोड़ा बहुत चेंज करूँगी अगर आप मुझे बताओगे कि इस तरीके से बनानी चाहिए। वैसे तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ जो अच्छी भी लगती है और मतलब कि इस तरीके से बनाती हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।